Hello, welcome to Health for You. मैं डॉक्टर इशिता गांगुली, मैं प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैंने अपना एमएस किया है रायपुर मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद डीएनबी किया है बैंगलोर से, फेलोशिप इन इनफर्टिलिटी किया है बैंगलोर से, चंडीगढ़ से डीएनबी किया है। मेरी स्पेशलिटी है इनफर्टिलिटी, यानी कि जिनको निसंतानता का प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी या निसंतानता होना या बच्चे नहीं होना, इनिशियली जब हम लोग आज से 15 साल पहले का अगर मैं बोलती हूँ तो तब इंसिडेंस इतना नहीं था, पर अब अगर हम लोग देख रहे हैं जो प्रेजेंट जनरेशन आ रही है, देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड। किसी न किसी कारणवश इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। और निसंतानता के डेफिनेशन में सिर्फ ये नहीं आता कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे होके भी जीवित बच्चे जब तक हाथ में नहीं आते तब तक हम उसको इसी डेफिनेशन के अंदर पे रखते हैं। कारण की जो बात आती है कि उसमें कि क्या कारण है कि आज के डेट में लास्ट 15 साल में की अगर मैं बात करती हूँ और ऐसे लगता है कि जो ट्रेंड है या इंसिडेंस है जो बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए कारण को अच्छे से समझने के लिए हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कारण जो कि पुरुषों से संबंधित है और कारण जो महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं में अगर बात करते हैं तो महिलाओं का कारण हमारे लिए एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि महिलाओं का जो रेंज है, क्योंकि महिला में क्या रहता है कि सिर्फ एग के नंबर्स या फिर कितने अंडे हैं इसके काउंट के ऊपर नहीं बेस्ड होती, उसकी गुणवत्ता पे डिपेंड करता है कि उसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। जब गुणवत्ता की बात आती है तो इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। किसी के अंडे बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, किसी के मीडियोकर हो सकते हैं और किसी के ठीक ठीक हो सकते हैं। उस केस में ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। क्यों गुणवत्ता में इशू आ रहा है, उसका एक सबसे पहला कारण है वो है महिलाओं का एज। एज की जहाँ बात आती है, पहले की अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करते हैं या 30 ईयर्स अगो करती है, तो अगर हम अपने देश की बात करते हैं, अगर आप इंडियन सिनेरियो को देखो तो बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाते थे, बहुत जल्दी बच्चे कर लिए जाते थे। तो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड ओवर जो स्टडीज किया गया है, जिस हिसाब से हम लोग ने आईवीएफ को अपग्रेड किया है, जिस हिसाब से क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस, मतलब जब अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस लगाते हैं आईवीएफ में, ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है। लेकिन उसमें भी हम एक चीज वर्ल्ड ऑल ओवर, हम जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं इस साल या कोई भी देश विदेश के कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह एक ही पॉइंट आ रहा है कि एज को बीट करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जब भी कोई कपल आता है या कोई कपल हमारे पास अबॉर्शन के लिए आता है या किसी और रीजन के लिए आता है, हम एक बार काउंसलिंग जरूर कर लेते हैं कि आप सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि समय के साथ एक इशू आएगा। और ये सोच के चलें कि अपन कोई भी अच्छा या महंगा ट्रीटमेंट करके हम एज को नकार सकते हैं, ये एक गलत मिसकंसेप्शन है। सो एज इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड जो फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है वो है स्ट्रेस। हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बढ़ रहा है। पहले के अगेन गोइंग बैक टू द पास्ट, वुमन का काम था कि घर में रहे और फैमिली को और बच्चों को संभाले। अब इट इज़ अ गुड साइन कि इंडिया इज एन आवर प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, और यहाँ के जो फीमेल है ये हमारे वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, हर तरीके के जॉब कर रही हैं। उसके चलते उनका जो खान पान है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उनका सोना उठना, जैसे आईटी सेक्टर में अगर अब्रॉड यूएस वगैरह के लिए जॉब करते हो, रात भर जग के काम करते हैं, तो जो स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये भी अंडों की गुणवत्ता को अफेक्ट कर रही है। थर्ड जो फैक्टर मुझे दिखने में आ रहा है वो है शुगर। इंडिया इज नाउ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बहुत कॉमन है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत यंग डेथ्स हो रही हैं। ये इफेक्ट हमको फीमेल में ही दिखता है जब कोई भी वुमन आ रही है, क्योंकि उसकी इरेगुलर लाइफस्टाइल वगैरह की वजह से उसका वजन बढ़ जा रहा है। उसमें कोलेस्ट्रॉल और शुगर हम जब चेक करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, तो भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग को बहुत इस बारे में बहुत सचेत होना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि जो आपका करिकुलम है, जो भी आपका टाइम है, ड्यूटी आवर्स है, उसको तो ठीक है आपको करना ही करना है, लेकिन उसमें से समय निकाल के अपने लिए रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली खाने में गुड फाइबर्स। जंक खाने का ट्रेंड बढ़ गया है। आप इंदौर में देखिए बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सारा अपना खाने पीने का क्राउड बहुत इजीली दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ट्रांस फैट वगैरह जो है ये हमारे खराब हेल्थ की तरफ हमको लेके जाता है, हमको मोटा कर देता है। जब भी इंसान का वजन बढ़ता है उसकी एग की क्वालिटी जरूर खराब होती है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को ये बताते हैं कि आप अपना फैट को कम कीजिए,
every 5 kg loss in weight doubles up your egg quality. इवन अगर आप IVF जैसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट में भी जा रहे हैं, तब भी हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई मोटा है या जिसका वजन ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कि आप अपना वजन कम करके आइए। बाकी दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे हार्मोनल चीजें रहती है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में भी कई लोग चले जा रहे हैं। मे बी उसका रीजन ये भी प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी आपके अंडे की संख्या और गुणवत्ता समय से पहले खत्म हो जाती है। इसमें कुछ तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स वगैरह भी रहते हैं। कुछ चीज हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अभी आप आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि हमारे टॉक्सिसिटी ऑफ द एयर लेवल, इवन एमपी का, दिल्ली का तो हम लोग सुन ही रहे थे, अभी लास्ट संडे के न्यूज पेपर में इवन एमपी का टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ द एयर इज वेरी वेरी हाई। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण हम सबको इफेक्ट कर रहा है, सभी ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें से ये भी है। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने देखा है इंडिया में, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द हाइजीन इज देयर, रिकरेंट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बार बार इन्फेक्शन होने से क्या होता है, नीचे के रास्ते से इन्फेक्शन जो जाता है, ये आपके सभी स्पेशली ओवरीज और यूट्रस को, खासकर ओवरीज जिसमें जो अंडाशय होते हैं, जिसमें एग्स बनते हैं, ओवरियन ब्लड सप्लाई को बहुत कम कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिस पेशेंट में रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की हिस्ट्री है, उनके रिजल्ट्स कम रहते हैं। जब हम उनको इंजेक्शन द्वारा उनके अंडे बना के स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमको समझ में आता है कि यस, इन्फेक्शन आल्सो मैटर्स अ लॉट। सो हाइजीन इज समथिंग दैट यू शुड लर्न। हमारे यहाँ पे बेसिक्स एजुकेशन में आना चाहिए, स्कूलिंग में ये चीज़ आनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, मदर्स को अवेयर होना चाहिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट को सिखाती हूँ कि डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। जो अपने विषय या एजुकेशन को लिया है, स्कूलिंग दैट इज डिफरेंट, लेकिन अपने आप को अपडेट रखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। और एक और जो चीज़ मुझे दिख रही है, टू मच ऑफ एडिक्शन टू द मोबाइल। अभी आज की डेट में माँ के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें। तो उसमें क्या है, जब मोबाइल की हैबिट हो रही है, यंग जनरेशन की हैबिट हो रही है, वो दिन भर मोबाइल में लगे रहना, इस कारण रात को लेट सोना पूरे टाइम पे, ये भी कहीं काफी सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से इनको देख के करना चाहिए। ये हो गई मोरलेस फीमेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर के साथ इशू ये रहता है कि मेल के शुक्राणुओं का नंबर और मोटिलिटी एक समय था कि विच वॉज अ फैक्टर, मतलब वो कम रहता था, लेकिन उसके बाद कम रहने से इनफर्टिलिटी होती थी। लेकिन पुरुषों के लिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, दैट वाज इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इवन विद अ सिंगल स्पर्म हम उनको प्रेग्नेंट कर सकते थे, एक एग के लिए एक स्पर्म। बट ग्रेजुअली अगेन लास्ट 10 years व्हाट वी आर सीइंग कि इक्सी भी फेल कर रहा है। उसका रीजन क्या रहता है, जो स्पर्म का डीएनए रहता है, वो डीएनए को इंटैक्ट होना पड़ता है रिजल्ट आने के लिए। लेकिन अब जो हमको दिख रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, यानी कि डीएनए टुकड़े टुकड़े ज्यादा हो जा रहा है, फ्रेगमेंटेड ज्यादा हो जा रहे हैं। इस फ्रेगमेंटेशन का रीजन क्या है, दैट इज अगेन अ लाइफस्टाइल। इफ यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर, इफ यू आर वर्किंग इन अ प्लेस, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी हो, जैसे अगर हम पीतमपुर की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो मेडिकल किसी न किसी ड्रग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपोज टू सम अदर काइंड ऑफ फ्यूम्स, या कुछ आप पर्टिकुलर पेस्टिसाइड की कंपनी में काम कर रहे हो, आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स से आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए लंबा स्मोकिंग कर रहे हो और ड्रिंक कर रहे हो और किसी अलग तरीके के एडिक्शन में जा रहे हो, जैसे यहाँ पे आसपास एमपी के कुछ प्लेसेस है जहाँ पर अभी भी काफी ओपीएम एडिक्शन वगैरह चलता है। उस केस में हम देखते हैं, जब हम उसका डीएनए, हम देखते हैं कि नॉर्मली सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम उसका डीएफआई यानी डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करके देखते हैं, तो उस केस में कई बार हमको दिखा है कि इट इज ऑन द हायर साइड। तो एक नया चैलेंज आया है जो हमको मेल फैक्टर में दिखने लगा है। तो अगर हम अब ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, तो अगर मैं मेल फैक्टर ट्रीटमेंट के लिए बोलती हूँ, तो कोई भी कपल, any couple who is married and is planning a pregnancy, and even if you are not planning a pregnancy, मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कितना इनफर्टिलिटी है भी कि नहीं है। पेशेंट काफ़ी बाद में जाता है और एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों मेरे को एकदम से ये इश्यूज आ गए। तो इट इज ऑलवेज आई से कि आप भले ही प्लान नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी है, कभी भी ऐसा लगे तो डॉक्टर से मिलिए, पहले अपनी बेसिक वर्कअप करा लीजिए, विच इंक्लूड्स अ नॉर्मल सीमेन एनालिसिस, बेसिक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी फॉर द फीमेल, जिसमें हमको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि यूट्रस भी ठीक है, नंबर ऑफ एग्स भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। देन यू कैन प्लान कि मैं कितने दिन तक पोस्टपोन कर सकती हूँ, व्हाट इज द राइट टाइम एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन बिफोर आई प्लान टू बिकम अ प्रेग्नेंट। मेल फैक्टर में इंपॉर्टेंट सीमेन एनालिसिस की अगर बात करते हैं, तो अगेन व्हाट द मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आर सेइंग कि लास्ट 15 to 20 years में ओवरऑल सीमेन का काउंट
कम हो रहा है वर्ल्ड ओवर। जो पहले 60-80 मिलियन दिख रहा था, अब वो 20 से लेकर 50 मिलियन के बीच में काउंट है। ये डेकेड ओवर डेकेड चेंजेस आते जा रहे हैं। अभी जो नया गाइडलाइन आया है उसके अकॉर्डिंग मोर देन 20 मिलियन विद मोर देन 42% मोटिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। तो जो हमने देखा है कि यस इट इज मोर देन 40 to 50 million count with more than 50% motility, especially active motile sperms, तो बिल्कुल हम नॉर्मल ले रहे हैं। 10 से अगर कम है तो उसको काफी कम में बोल देते हैं, उसमें अपने को IVF पे ICSI पे जाना पड़ता है। जो बीच का मीडियोकर है 18 to 20 मिलियन काउंट पे, उसमें हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट अगेन उसको हम अगर एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छे विटामिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे अगर वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है या स्मोकिंग है या निकोटिन है या टोबैको पाउच का कुछ भी एडिक्शन है, ये सब चीज़ को बंद करके प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी से हमें कई बार रिजल्ट दिखता है। तो बहुत ज़्यादा काउंट कम है तो हमको फिर ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी जाना पड़ता है। एंड इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी शुड गेट DFI, दैट इज DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स डन। सो मेल में तो मोर और लेस ये कवर कर लेता है। फीमेल में एज आई सेड अर्लियर कि एज इज अ फैक्टर, लाइफस्टाइल इज अ फैक्टर, इसलिए आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अनदर कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन है प्लान है प्रेगनेंसी, मैं कहूँगी कि आप एटलीस्ट 2 साल पहले डॉक्टर से मिल लीजिए और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये जो आप 2 साल की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें देख लीजिए कि एज फैक्टर तो नहीं है, आपके इसमें कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं, थायराइड तो नहीं है, प्रोलैक्टिन तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, एटलीस्ट वो समय को आप उसको ट्रीट करने के लिए कोशिश कीजिए। एक चीज जो हमने बहुत देखा है, एज यू कैन सी नाउ एवरीवेयर IVF सेंटर्स आर कमिंग अप। इंदौर में भी आज 30 सेंटर्स है और ये पिछले 10 सालों में एकदम से डेवलप हुआ है। लोग आके कपल हमेशा बोलते हैं कि उस सेंटर में बहुत अच्छा है सक्सेस रेट, इस सेंटर का कैसा सक्सेस रेट है, मेरे उस फ्रेंड को वहाँ पे रिजल्ट मिल गया था तो मेरे को इसमें लिए। हमेशा याद रखिए, इनफर्टिलिटी इज एन इंडिविजुअल कपल्स प्रॉब्लम। आप जितना दिखने में एक दूसरे कपल से डिफरेंट है, उसी तरह से आपके एग्स एंड स्पर्म की क्वालिटी टोटली डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कंपैरिजन। इसलिए कोई सेंटर्स में एक फिक्स्ड चीजें हैं। IVF का जो सेटअप है, फिक्स मशीनरी आती है, इंजेक्शंस बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड ओवर में सेम है, सेंटर टू सेंटर वेरी नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर आपके पॉइंट को कैच करे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और उसको ट्रीट करे। और उसको कभी भी आप परसेंटेज में आंकने की कोशिश नहीं कीजिए। जैसे मैंने कह दिया कि भैया 95% सक्सेस है और कल को सक्सेस नहीं आएगा तो मैं कह दूंगी कि 5% तो मैंने बोला था। नथिंग लाइक दैट। अगर आपको सक्सेस मिला तो इट इज 100%, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग प्रेग्नेंट इट इज 0%। सो बेटर नेवर एवर कंपेयर। आप अपने इंडिविजुअल पे फोकस कीजिए, आप अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं उसको कीजिए। दूसरे के साथ कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परसेंटेज एंड सक्सेस एंड फेलियर। इट इज एन इंडिविजुअल, टोटली इंडिविजुअल कपल। ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी था, विच वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसके बाद भी हम लोग चैनल में अलग अलग टॉपिक भी डिस्कस करते रहेंगे, जैसे अलग अलग फैक्टर्स है, काफी डिटेल एंडोमेट्रियोसिस हो गया, PCA हो गया। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इसमें मेरी सारी डिटेल्स वगैरह भी दी हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई आपके मन में कोई भी है तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन एंड वी आर ऑलवेज देयर टू रिप्लाई द क्वेश्चंस। और जो भी आपको इसमें जानकारी चाहिए आपको मिलेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।